शुरुआत सुधांशु जी मैं आपसे करता हूं कि बीजेपी के या बीजेपी द्वारा संचालित सरकारों के हर काम से विपक्ष को इतनी परेशानी कैसे हो जाती है, या जानबूझकर रिवर्स ऑर्डर में वो काम किया जाता है कि विपक्ष को जिससे परेशानी हो वही काम हम कर दें। देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि महाकुंभ का जो पर्व है ये भारतीय संस्कृति की सनातन शाश्वत जीवंतता का प्रतीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है जहां 40 करोड़ से अधिक लोग आने वाले हैं और अनुमान के अनुसार जो मुख्य स्नान होगा मौनी अमावस्या को 4 करोड़ से अधिक होंगे। पूरी दुनिया में कोई ऐसा आयोजन नहीं होता जहां एक साथ 4 करोड़ लोग आते हों, बगैर इनविटेशन के। कोई बुलावा नहीं देता, बगैर परसुएशन के कोई नहीं कहता जाओ, बगैर एडवर्टीजमेंट के। उसके उपरांत भी केवल पत्रा में एक जगह निकलता है कि मौनी अमावस्या और करोड़ों करोड़ों लोग आ जाते हैं, और ये हजारों सालों से चला आ रहा है। और उससे बड़ी बात ये दुनिया का एक ऐसा पर्व है जो खगोलीय गति के अनुसार होता है। आपने दुनिया में बहुत संस्कृतियों में सुना होगा सूरज और चांद देख के तो त्योहार लोग मनाते हैं, पर बृहस्पति ग्रह जो 12 वर्षों में एक बार पुनः जब उसी राशि पर आता है तो प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार का कुंभ होता है। बृहस्पति, शनि, सूर्य और चंद्र चारों की गति के अनुसार, यानी यह दर्शाता है कि हमारी वैज्ञानिकता का भी प्रमाण है। परंतु क्या बताएं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सदा सर्वदा से समस्या आती। मैं एक पुराना प्रसंग है, शायद बहुत से लोगों को पता हो, जब अंग्रेज आए थे उन्होंने देखा कुंभ तो वो घबरा गए थे कि इतने लोग एक साथ। हमारे यहाँ तो शहरों की पॉपुलेशन छोड़िए, कुछ ऐसे देश है जहां कुल इतनी आबादी नहीं है। दुनिया में भारत, चीन के अलावा कोई देश नहीं है जिसकी 40 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन हो। तो फिर उन्होंने सोचा था कि इसमें कैसे विभाजन पैदा करना है, कैसे मतभेद पैदा करना है। तो जो एक नकारात्मक दृष्टि थी अंग्रेजों की, वो नकारात्मक दृष्टि आज तक चढ़ी हुई है। आज के राजनीतिक विरोधियों की तुलना बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूं ना, हमारे यहाँ कौन सा लगा, ये 40 करोड़ लोग आएंगे, इसमें कौन पूछ रहा है कौन क्या है। तमाम प्रकार की बातें लोग करते हैं। ठीक है। दूसरी जगह तो हैं अलग अलग कब्रिस्तान हैं, अलग अलग मस्जिदें हैं, अलग अलग गिरजाघर हैं, अलग अलग सीमेट्रीज हैं, बाकायदा नेम से ये फला का है, फला का है, फला। हमारे यहाँ ना अलग घाट है ना अलग शमशान है, और पर्व एक साथ मनाया जाता है, परंतु फिर भी वो दोषपूर्ण दृष्टि की वजह से ऐसी चीजें। राजकुमार भाटी जी मुझे बताइए सर, क्या परेशानी है? पहले राम मंदिर का निमंत्रण दिया जा रहा था, उस बात से परेशानी थी। आज महाकुंभ का निमंत्रण दिया जा रहा है, उस बात से भी परेशानी है, एतराज है? नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं है। और बिल्कुल मैं सुधांशु जी की बात से सहमत हूँ। ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है जी। और धार्मिक आयोजन के साथ साथ एक सांस्कृतिक आयोजन है। ये भारत की पहचान है और भारत के हर नागरिक को इस पर गर्व है कि हम इतना बड़ा आयोजन करते हैं, और सदियों से होता आ रहा है, सही समय पर होता है। सवाल ये है भी, जैसा आपने कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण पे ऐतराज, कुंभ के निमंत्रण पे ऐतराज। धार्मिक आयोजन सबके होते हैं। ये भारतीय नागरिकों का आयोजन है, ये हिंदू धर्म का आयोजन है। ये किसी का व्यक्तिगत ब्याह या वो कथा नहीं है कि वो निमंत्रण बांटते घूम रहे हैं जी। ये इसमें धार्मिक आयोजन को लेकर राजनीति करते हैं। ये निमंत्रण, पहली बार मुख्यमंत्री निमंत्रण देते घूम रहे हैं। दूसरी बात, जो इतने बड़े आयोजन के लिए तैयारियां होनी चाहिए थी, जिनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होती है जी, वो तैयारियां नहीं हुई हैं। 12-13 में भी आयोजन हुआ था, इतना शानदार आयोजन हुआ था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी, उस पर बाकायदा सेमिनार की थी। 12-13 के आयोजन को लेकर के चूंकि हमारे रिपोर्टर जो संतों के साथ बात कर रहे हैं, प्रयागराज में पहुंच चुके हैं, लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि 12-13 सवाल भी उठाना, लेकिन मैं आधा छोड़कर हम लोग चले गए। 2-3 वाक्य और बोल दूं। देखिए, एक तो ये तय था, ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने तय किया था कि महाकुंभ आयोजन की सुविधा के लिए हम जो है एयरपोर्ट से झूंसी तक मेट्रो की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने डिजाइन तैयार किया था। 17 में सरकार बदल गई। इस सरकार ने टारगेट रखा था कि 22 में हम मेट्रो चालू कर देंगे। आज तक मेट्रो चालू नहीं हो पाई है, पहली बात। दूसरी बात, जो बिजली के तार और खंभे लगने थे वो पहले तो सोते रहे, अब इतनी जल्दी जल्दी में वो लगाए हैं और खड़े किए हैं कि उनमें से एक खंभा गिर गया, उसमें कई मजदूर घायल हो गए। हॉस्पिटल, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, एक वहां पर जो है एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, उसे लेके हॉस्पिटल गए, मैं लेके आया हॉस्पिटल में, तो वहां पता चला कि कार्डियोलॉजी का डॉक्टर ही नहीं है। मैं कह रहा हूं सर, उसकी मौत हो गई। आप स्वतंत्र हैं, सरकार से लाखों सवाल 22 पंटून पुल बनने थे, करना भी चाहिए जी। 22 पंटून पुल बनने थे, उनमें से आधे भी तैयार नहीं है, वाहन चलने लायक। मैं कह रहा हूं कि सर, बदइंतजामी को लेकर व्यवस्था बहुत खराब है। सवाल संभव हो पाए, समाजवादी पार्टी को हर सवाल करना नहीं हुए हैं। लेकिन लोग तो सर पब्लिक डोमेन में ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ये लोग डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं कि निमंत्रण चाहे राम मंदिर का हो, निमंत्रण चाहे
कुंभ को लेकर हो, दोनों जगहों पर अखिलेश यादव को आपत्ति नजर आ जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये सनातन किसी की एकता या सनातन की एकजुटता का मुद्दा जहां आता है वहीं आकर के आपत्ति दर्ज की जाती है। और अभी तो जी मैं जानता हूं आपसे भी इस बात का समर्थन कांग्रेस भी कर रही है। एक वाक्य बोल दूं खाली। जी, महाकुंभ आस्था का कुंभ है, इसमें निमंत्रण की जरूरत ही नहीं होती। निमंत्रण देके उसकी गरिमा को घटा रहे हैं। ठीक है, अभी आदमी अपनी आस्था से जाता है। देखिए, जो कुंभ का आयोजन है वो इस पृथ्वी लोक पर उतने दिनों तक अलौकिक सत्ता का अवतरण होता है और हम श्रद्धापूर्वक सभी जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग, समूचे देशवासी पूरी आस्था के साथ कुंभ के इस मेले को साक्षात प्रणाम करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक लोग 45-50 करोड़ लोग वहां पहुंचेंगे। अब बात यहां कुंभ की बहुत 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 गंभीर है। देश के लोगों, आप सुनिएगा, एनजीटी का आदेश है 6/11/2024 को। वो लिखते हैं कि अकेले प्रयागराज नगर पालिका निगम में 128 MLD मतलब 12 करोड़ 80 लाख लीटर पानी प्रतिदिन मलमूत्र गंगा में मिलाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, एनजीटी के आदेश में है। और जो कंप्लायंस रिपोर्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दी, केंद्र की मोदी सरकार ने दी, वो क्या दी? चौंक जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। 247 नालों का 351 करोड़ मलमूत्र आज जब हम प्रयागराज कुंभ में की बात कर रहे हैं तब उसमें मिलाया जा रहा है। सर, आप ना सुनिए ना, एक बेहतर पॉइंट सुधांशु जी को दे रहे हैं, क्योंकि अभी 3 दिन पहले खुद सीएम आदित्यनाथ योगी वहां पहुंचे थे और उसी गंगा जल से आचमन करके तो उसको क्या पिया वो था। अशुद्ध हो गया? अशुद्ध पानी को सीएम पिएगा। अब सुन लीजिए, फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है। हाँ। क्या पाया एनजीटी ने, पता है? और मैंने, एनजीटी तो कोई संस्था नहीं जांच की। हाँ। ये तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो कह रही फीकल कोलिफॉर्म नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो सिर्फ मानव और जानवरों के मल में होता है। जी। वो कह रहे हैं कि नॉर्म्स है 230 और जहां पर कुंभ में स्नान किया जाएगा वहां 540 है MPN पर 100 ml। यानी तो आपको गुणवत्ता पर सवाल है। साहब त्यागी जी, गुणवत्ता का प्रश्न नहीं, आस्था का प्रश्न है। हाँ। हम पूछना चाहते हैं, या तो कहें आदित्यनाथ जी की कोर्ट झूठ, और ये कौन सी कंप्लायंस रिपोर्ट? हाँ, उत्तर प्रदेश सुधांशु जी मुझे बताइए सर, एक मिनट सुनिए, जी, 1 मिनट त्यागी, मैं छोटे-छोटे सवालों पर सर छोटा-छोटा उत्तर लेता रहता हूं, कई सवाल इकट्ठे हो जाएंगे, उत्तर देने में दिक्कत होगी। 1 मिनट उत्तर दीजिएगा। एनजीटी ने सिर्फ यही नहीं किया, उत्तराखंड जहां से मां गंगा निकल रही है, जो प्रधानमंत्री कहते थे मां